दोस्तों आज हम बहुत ही रहस्यमयी प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, खास करके चौथ माता को करवा चौथ के दिन भूलकर भी 3 चीजें कभी ना चढ़ाएं, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ऐसी पूजा कोई भी सुहागन महिला ना करें। करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है और आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। चौथ माता को ये 3 चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसी के साथ ही जानिए पूजा करने का शुभ मुहूर्त। अधिकतर औरतें करवा चौथ के दिन ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। माना जाता है कि करवा चौथ का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। करवा चौथ के दिन एक गलती भी व्रतधारी के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। वेद शास्त्रों में बताया जाता है, खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को ये 3 चीजें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे आपके पति पर कष्ट संकट आ सकते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। दोस्तों करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत इस साल 2022 में अक्टूबर के महीने में यानी कि 13 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन गुरुवार है। पूजा करने का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:15 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय है रात 8:19, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। सुहागन औरतों को करवा चौथ के दिन का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से रहता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अपने पति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत बड़े ही प्यार से निभाती हैं। करवा चौथ का व्रत बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी पूरे विधि विधान के साथ निभाती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत खूबसूरत व्रत माना जाता है। करवा चौथ का पर्व बहुत ही खूबसूरत पर्व माना जाता है। इसे बस किस्मत वाली महिलाएं ही रखती हैं। ये पति पत्नी के जीवन में खुशियां लाता है और प्यार को भी दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत पति भी पत्नी के लिए रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसी कौन सी चीज है जो हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे हमें पाप ना लगे। खास करके करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। और साथ ही जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं या जिनका रिश्ता तय हो गया है वो ही स्त्रियां रख सकती हैं। यदि इसके अलावा जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है अर्थात नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का प्रतीक माना गया है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ही जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले रंग के और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक कार्यों में काले कपड़े नहीं पहनते हैं। दोस्तों करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। वेद शास्त्रों के अनुसार माना जाता है पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति व्रत रख सकता है। किसी महिला को यदि इसके अलावा मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो अपने घर में किसी और सदस्य से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो आप अपने पति से भी पूजा पाठ करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भजन भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति को कभी भी ना छुएं। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप हर साल करते चले आ रही हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को बिल्कुल भी ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत रखने की बिल्कुल भी मनाही नहीं है। आप मासिक धर्म रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकती हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि मासिक धर्म को रोकने की मेडिसिन का प्रयोग ना किया जाए। यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों ये तो भगवान की ही देन है और इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप व्रत रखें, बस पूजा का सामान छुए नहीं और पूजा किसी और से करवा लीजिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लेनी चाहिए। दोस्तों पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे आप खुद भी खरीद सकते हैं या अपने पति से भी ले सकते हैं। दूसरी महिलाओं का मंगलसूत्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपके पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा आपसे हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सवरी महिला बहुत ही अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र का माँ पार्वती से संबंध है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र गले में हर हाल में होना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत
बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत ही प्रसन्न रहती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी या लाल रंग या मेहरून रंग ऐसे रंग भी पहन सकते हैं। साथ ही भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो ये पहनना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप इसे जरूर से पहनिए या मार्केट से लाकर नया जोड़ा भी आप पहन सकते हैं। दोस्तों चौथ माता को करवा चौथ के दिन क्या ना चढ़ाएं, आइए जानते हैं। दोस्तों जब आप करवा चौथ के लिए पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखें या तिल्लियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जो कि हम दिखा रहे हैं इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ औरतें 8 भी इस्तेमाल करती हैं। वहीं जब आप बाजार से करवा खरीदें तो करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ करवा या फिर चटका हुआ करवा चौथ माता को चढ़ाने से आपका व्रत नष्ट हो जाता है। ऐसे में व्रत टूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना जाता है। वेद शास्त्रों के अनुसार माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो बिल्कुल नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें कि चटकी हुई कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए और इसके साथ साथ आप चटकी हुई और टूटी हुई चूड़ियां भी बिल्कुल भी ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पुरानी पिछले साल की करवा चौथ की छलनी को भी यूज कर सकते हैं या इसके अलावा आप बाजार से नई छलनी खरीद कर भी ला सकते हैं। दोस्तों जब करवा माता के लिए आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। बड़ा ही शुभ माना जाता है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, ये शुभ नहीं माना जाता है। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। माता के लिए जब आप नारियल अर्पित करें तो वो जटा वाला अर्थात पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता के लिए लाल चुनरी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा जहाँ कर रहे हैं उसके आसपास का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। उसके आसपास झाड़ू पोछा रखा हुआ नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा देने चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर पाप लग सकता है और व्रत टूट जाता है। वेद शास्त्रों में कहा जाता है कि चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती जहां झाड़ू पोछा जूते चप्पल अगर सामने ही पड़े होते हैं। दोस्तों करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी को लाल कपड़े से सजाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो वो फटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए और तस्वीर पर फूलों की माला जरूर चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य ही सुननी चाहिए या फिर आपको बैठकर अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा जब आप पढ़ें तो आपकी मुट्ठी में थोड़े से चावल होने चाहिए। दोस्तों कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आप करवा चौथ का पर्व मनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फलदायी होता है। माता रानी देती है आपको अपना आशीर्वाद और आपके घर को सुख संपन्नता से भर देती है। तो दोस्तों अगर आप भी माँ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य से लिख दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।